हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं VS पटेल 1M अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए चलता हूं एक नई कहानी की ओर, डेविड गोगिन जी की कहानी। दोस्तों, डेविड गोगिन जी एक आम बंदा था जो कि आज तक अपनी एग्ज़ाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुआ था। वो एक पैराट्रूपर्स बनना चाहता था, लेकिन अपनी कॉपी करने की आदत से मजबूर डेविड जी एयरफोर्स की एग्ज़ाम में भी फेल हो गए। हमेशा कॉपी करते थे तो क्या वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। परीक्षा में फेल होने के बाद अगले 6 महीने में डेविड जी ने कंटिन्यूली स्टडी, रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स की एग्ज़ाम तो क्रैक कर ली और डेविड जी एयरफोर्स में सिलेक्ट भी हो चुके थे। लेकिन जब बॉडी चेकअप किया तब पता चला कि उनको सिकल अनीमिया है, जिसमें ब्लड सेल्स कम हो जाती है और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में गई। इतना मेहनत करके एग्ज़ाम भी दिए एयरफोर्स का और पूरा मेहनत पानी में चला गया। और ये डेविड जी का थर्ड अटेम्प्ट था और उसके बाद डेविड जी कम्प्लीटली डिप्रेशन में चले गए थे। इतना एग्ज़ाम करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचेगा बंदा तो डिप्रेशन में तो जाना ही पड़ेगा। उनका वज़न 135 केजी तक बढ़ गया था और उसके ज़्यादा वज़न के वजह से उनको मजबूरी में एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ती थी। इन शॉर्ट उनकी ज़िंदगी झंड हो चुकी थी। अब जिनको इतना वज़न हो जाएगा दूसरा काम थोड़ी कोई देगा, तो चूहा ही पकड़ो। अब चूहा पकड़ने की नौकरी करते थे। एक दिन ऐसे ही डेविड जी ने नेवी सेल्स की एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा और नेवी सेल्स बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन डेविड जी ने अब ठान लिया था कि ये मेरा आखिरी चांस है। साला चूहा पकड़ने से मौका तो छूटेगा, साला ख़त्म हो जाएगा, अभी दूसरा देखते हैं और अब मैं नहीं झुकूंगा। उसके बाद जब डेविड जी पहली बार वहाँ पर गए थे तब उनका वज़न 135 केजी था और नेवी सील्स के लिए सिर्फ 95 केजी तक का ही लिमिट था। फिर भी नेवी सील्स के ऑफिसर ने उनका जज्बा देखकर उनको एक चांस दिया और उसको बोले कि अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर अपना 40 केजी वज़न कम करोगे तो तुम्हें नेवी सील्स में भर्ती होने के लिए लिया जाएगा। दोस्तों, ऑब्जेक्टली 40 किलो वज़न सिर्फ 3 महीने में कम करना ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डेविड जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उनके अगले दिन से डेविड जी ने रनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। 4 साल रहने दे, अभी 1 किलोमीटर दौड़ गया, अभी रहने दे, अब नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन डेविड जी अब रुकना भूल चुके थे। हर रोज़ डेविड जी अपनी लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करते थे, यानी कि आज से बेहतर कल और कल से बेहतर परसों और बेहतर। रोज़ दौड़ेंगे, रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने लगे। ठीक इसी प्रकार से वे अपने पहले से चैलेंज करते गए। हर रोज़ डेविड जी सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे। 4 बजे उठकर साइकिल चलाना चालू कर दिए थे, क्योंकि शरीर का वज़न काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से रनिंग करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। कहीं भी गिर उड़ जाते थे, इतना वज़न बढ़ गया था। इतनी मेहनत करने के बाद कम क्लास सीरीज के लिए वे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते थे। अब इतना मेहनत करेगा आदमी, अगर एक ही बार खाना खाएगा तो वज़न तो कम होएगा ही ना। उन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 हफ्तों में उन्होंने 10 केजी वेट को कम कर लिया। दोस्तों, आपको शौक लगा, इसके आगे भी आपको इससे भी ज़्यादा शौक लगने वाले हैं। नेवी के ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 हफ्ते पहले ही डेविड जी का वज़न 105 केजी तक आ चुका था। अरे बाप रे बाप, 3 महीना में इतना वज़न कम कर दी हैं। दोस्तों, शुरुआत में डेविड जी सिर्फ 1 किमी में ही थक जाते थे, लेकिन अब वे 10 से 12 किलोमीटर तक रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आराम से करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको 2 महीना पहले अपने ज़्यादा वज़न के वजह से कोई काम भी नहीं दे रहा था। आज उसको मजबूरन एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करना पड़ता था। दोस्तों, नेवी सील्स में भर्ती होना अलग बात है और वहाँ पर टिकना वो अलग बात है। इतना वज़नदार आदमी वहाँ पर टिक गया, वहाँ पर मेहनत कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है।
नेवी सील्स को हर एक खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हो या डीप अंडर वाटर ऑपरेशन हो। चाहे उसका ट्रेनिंग थल पे भी होता था और पानी में भी होता था उसका ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल दिन दोनों स्ट्रेट पर जोर डालती है और शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को हेलवेक ट्रेनिंग कहा जाता है। दोस्तों, डेविड जी ने हेलवेक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक कंप्लीट किया हुआ है। बताइए, कोई एक बार नहीं कर पाता, वो 3 बार सफलतापूर्वक वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, लग गया ना और भी बड़ा शौक। और डेविड गोगिल्स के लिए ये ट्रेनिंग कोई हेल तो कम नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे और कई बार तो थक कर गिर भी जाते थे। लेकिन डेविड जी हार मानना भूल चुके थे। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद भी डेविड जी ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे और गिरकर फिर से उठते रहे। नतीजे तो झक मार कर आने ही थे और डेविड जी ने टॉप रैंक से हेल बिग ट्रेनिंग को पास किया। क्योंकि डेविड जी सिर्फ मेहनत नहीं करते थे बल्कि हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग के वजह से डेविड जी का घुटना दुख रहा था। अब इतना मेहनत करेंगे, इतना वजनदार आदमी, तो घुटना तो दुखेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। 1 हफ्ते के रेस्ट के बावजूद भी उनका घुटना दुखना बंद ही ना हो रहा था। डॉक्टर्स ने उनको 5 महीने का रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन इसे डेविड जी ने मना किया और आगे की ट्रेनिंग शुरू हुई और डेविड जी का घुटना एक्सट्रीम लेवल पर दर्द होने लगा। बहुत ज़ोर से दर्द होना शुरू कर दिया। जब ट्रेनिंग के लिए डेविड जी ने जब पानी में डाइव किया, पानी में उतरे तैरने के लिए, तब वे बेहोश होने ही वाले थे। उनके लाइफ का फ्लैशबैक दिख ही रहा था। कभी साला इतना दूर से आए हैं, आप बेहोश हो जाएंगे तो हमको ट्रेनिंग से तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेविड जी की विल पावर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एक झटके में सरफेस पर आने का उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग को एकत्रित किया, मजबूत किया और फिर से बेहोश होने वाले थे, समझो कि अपने दिमाग को एकत्रित कर लिए और बेहोश नहीं हुए। फिर उन्होंने डिसाइड किया और जब पानी से बाहर आकर उन्होंने रनिंग करने की शुरुआत की, तब देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। दोस्तों, दिमाग की ताकत कितनी भी क्यों ना हो, मजबूत हो, पर शरीर की हड्डियां जोड़ने में तो हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर ने डेविड जी को कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए कहा और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको फिर से नेवी ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आया। पर शर्त यह थी कि उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वापस से करनी होगी और अगर उनको कोई इंजरी फिर से होती है तो यह डेविड जी का आखिरी चांस होगा। फिर उनके बाद डेविड जी ने नेवी को वापस से ज्वाइन किया और जिन हटे खट्टे लोगों के लिए नेवी सील्स की हेल बिग ट्रेनिंग से गुजरना इम्पॉसिबल जैसा होता है, वहीं पर जहां डेविड जी का घुटना टूट चुका है, फिर भी उन्होंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग को वापस से वहीं जोश के साथ पूरा किया। डेविड जी यहाँ पर भी नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने 160 केजी के मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 2nd रैंक से कंप्लीट किया। उसके साथ ट्रेटलॉन की भी 2nd रैंक से कंप्लीट किया। ट्रेटलॉन के बाद पैर में जब स्वेलिंग होने लगी, तब चेकअप में पता चला कि डेविड जी के हार्ट में छेद है। डॉक्टर्स इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद, दिल में छेद होने के बावजूद भी हिल बिग ट्रेनिंग और ट्रेटलॉन जैसे चीज़ों को पार कैसे कर सकता है। डॉक्टर्स का यह मानना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड जी की सिचुएशन में ज़िंदा रह पाना भी बहुत मुश्किल है और यह पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश करने की वजह से, अपने जिद के वजह से समझो ज़िंदा थे और डेविड जी की विल पावर की वजह से। दोस्तों, ये कहानी सिंपल और साधारण है कि पूर्व करती है कि इंसान अगर चाहें तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपकी उपयोगी साबित हुई हो तो सच्चे दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और कमेंट में बताएं और किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।